हाय फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैं रोज़ वीडियो बनाता था, लेकिन कुछ दिनों से मेरे चैनल में कोई वीडियो नहीं आया। लेकिन आज के बाद प्रत्येक दिन एक ना एक वीडियो आएगा। लेकिन मैंने ये गौर किया है कुछ दिनों से, जो मेरे पास छात्र आते हैं पढ़ने, तो उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो डर है उन लोग को वो है साइंस और मैथ में। लेकिन साइंस तो अभी नहीं देखेंगे, लेकिन अब हम लोग मैथ का रोज़ एक क्लास करेंगे। और मैथ तो करेंगे ही, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम का जो तैयारी कर रहा है उसके लिए रीजनिंग का भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हम सोचे क्या कि एक दिन मैथ का और एक दिन रीजनिंग का वीडियो डालते हैं। इसमें कुछ लोगों का आसान हो जाएगा, बहुत लोग नहीं जानते हैं तो उसको बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं आसान भाषा से समझाने का कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले रीजनिंग, फिर कल देखेंगे मैथ। इस तरह से हर दिन 5-5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 5-10 मिनट लगेगा देखने में। एक वाहियात या फालतू गाना देखने से अच्छा है कि 5 मिनट का कुछ नॉलेजेबल चीज़ देख लिया जाए, आपके कुछ ना कुछ काम आ ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग आज देखेंगे इसमें रीजनिंग में समरूपता या सादृश्यता, यानी कि एक समान जैसे वाले चीज़ों को छांटना है। अगर ये ऐसा है तो इसी की जैसा वो दूसरा शब्द उसको छांटना है, समान लगना चाहिए, ये समान होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे समरूपता या सादृश्यता। इसमें सबसे पहले समझना होगा ये जो 2 बिंदु है इसका मतलब हो जाता है अनुपात, और ये जो 4 बिंदु इसका मतलब है समानुपात। तो यहाँ हम लोग देखते क्या हैं, 23:13 है समानुपात, 54 यहाँ पर अनुपात लगेगा। इसमें खाली स्थान क्या होगा, तो ऑप्शन है 40, 41, 44, 39। तो आप अगर गौर कीजिएगा, देखिए कोई भी क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप गौर कीजिएगा तो यहाँ 23 है, 23 से ये घटते क्रम में है। तो 23 में कितना घटा है, जो 13 होगा। तो 23 में गौर कीजिएगा तो 10 माइनस कीजिएगा तो हो जाता है 13। तो इसको भी हम लोग घटा के देखते हैं भाई। 54 में 10 घटा के देखते हैं। 54 में हम लोग 10 घटा दिए तो हो गया 44। क्या 44 ऑप्शन में दिया हुआ है? अगर है तो सही हो जाएगा। हाँ, सी नंबर में 44 है। तो इस तरह से देखते हैं ये सही हो गया। अब दूसरा देखते हैं 15:32 समानुपात 32 खाली स्थान। यानी यहाँ गौर कीजिएगा तो वहाँ तो घट रहा था, यहाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ 15 32 है और यहाँ 32 का आगे क्या होगा, 66, 49, 56, 49। तो गौर से देखिएगा तो इसका दुगुना के लगभग है, 15 दूना 30 के आसपास। अच्छा करके देखते हैं, 15 गुनी 30 हो गया। अब 32 कितना में है, 2, तो 2 जोड़ देते हैं। अब इसको करके देखते हैं, 32 दूना 2 दूना 4, 2 3 6, 64, और प्लस 2 करके देखते हैं, हो जाएगा 66। 66 है क्या कहीं ऑप्शन में? हाँ, ये 66 ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से ये भी हो गया आंसर। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ध्यान देना होता है कि उसको सोचने का तरीका क्या है, वो मायने रखता है। यहाँ पर देखिए 8:64 समानुपात 11 खाली स्थान। 8 को कैसे किया है कि 64 हुआ है, तो 11 को क्या करेंगे, जो फलाना हमारा अंक मिल जाएगा। तो ऑप्शन है आपका 22, 121, 44, 111। अब गौर कीजिएगा, आपको वर्ग पता होगा। एक अंक को सेम अंक से हम लोग गुना करते हैं तो जो अंक आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो 64 हो जाता है। इस तरह से है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 गुना 8 बराबर 64। तो 11 को 11 से गुना करके देखते हैं। 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 121। ये सब वर्ग खैर आपको मालूम होना चाहिए, कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए। तो मैथ बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 8 का हो गया 8 8 64, तो 11 का 11 से करेंगे तो 121। इस तरह से ये आंसर सही है। ठीक है। अब समान रूप छांटना है, इसमें देखते हैं। 100 है, 121, 144 है, 160 है, 93 है, 169, 426। यही चारों में से कोई आंसर होगा। तो जैसे हम आपको बार बार बोले कि किसी भी संख्या का वर्ग जानने के लिए आपको वर्ग तो याद रखना ही होगा, लेकिन इन सब का आप गौर से देखिएगा तो किसी न किसी संख्या का क्या है, ये वर्ग है। तो ये 100 किसका वर्ग लग रहा है, 10 का होगा। 10 को 10 से गुना कीजिएगा तो हो जाता है 100। और ये किसका है, 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो हो जाता है 121।
इसको गौर कीजिएगा तो ये 12 का है, 12 ये 12 गुनी 12 तो हो जाता है 144। तो इस तरह से देखेंगे कि एक एक बढ़ा के इसका वर्ग निकाला हुआ है, तो हम लोग इसको भी बढ़ा के करेंगे। देखिए ये 10 का वर्ग है, 10 में 1 जोड़ दिए 11 हुआ, 11 को 11 से गुना कर दिए, 10 + 1 बराबर 11। अब 11 को 11 से करेंगे तो हो जाएगा 121। यहाँ पर देखिए ये 12 का वर्ग है, देखने से समझ में आ रहा है, 12 में +1 करेंगे हो जाएगा 13, 13 को 13 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। इस तरह से ये सी नंबर आपका हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान है, इसके लिए आपको वर्ग जानना होगा। ठीक है, ये 10 का है, ये 11 का है, ये 12 का है, ये 13 का है। अब एक है इंग्लिश वाला, अगर PRT को QSU लिखे हैं तो VXZ को क्या लिखेंगे। बिल्कुल आसान है इसको छांटने का। आप गौर से देखिएगा तो आपको पहले ABCD वाला क्रम याद रखना होगा, और क्रम के साथ ही आपको आगे का जो और समरूपता या और भी रीजनिंग बनाने के लिए उसका नंबर भी जानना होगा। जैसे A 1 नंबर में है, C 3 नंबर में, इस तरह से क्रम भी जानना होगा। तो आप गौर से देखिए तो इसमें आसान से दिखता है, P के बाद आता है क्या, Q, 1 प्लस 1 है, R के बाद S आता है, इसमें भी 1 है, T के बाद U आता है, +1 है, यानी कि एक एक बढ़ा के लिख दिया है। तो हम लोग V को क्या आएगा, V के बाद STU, V के बाद W, तो यहाँ हो जाएगा W। फिर X के बाद क्या आएगा, Y, तो ये Y हो जाएगा। Z के बाद, Z तो खत्म हो गया, तो इधर से फिर से शुरुआत तरफ हम लोग जाएंगे तो A आएगा, तो A। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ये वाला, और ऑप्शन में WYA कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर B में दिया है। ये हो गया आपका 5वां नंबर का। और इस तरह से हम लोग रीजनिंग का बड़ा ही आसान तरीके से देख लिए, धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। और कल मैथ करेंगे, मैथ में भी हम लोग प्रतिशत देखेंगे, लाभ हानि देखेंगे, मिश्र धन देखेंगे, जितना भी है आता है जो हमेशा जो एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन एग्जाम हो या ऐसे भी बेसिक नॉलेज के लिए, मैथ के लिए जानना हो, वैसे क्वेश्चन हम लोग हर दिन देखेंगे। हर दिन 5 क्वेश्चन मिनिमम देखेंगे, और किसी दिन टाइम रहेगा तो 10 क्वेश्चन भी देख लेंगे। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।